आज हम बैगन के लगदावा के रेसिपी लेके आए ही। ये बहुत ही टेस्टी बनत है। चना के दाल में का बनाऊबे। सबसे पहले आपसे सबसे राम राम। सबसे पहले हम चना दाल ले ही 1 कटोरी, आधी कटोरी से कम तुअर दाल ले ही, 5-7 बैगन ले ही। चना का दाल और तुअर दाल का भिगो के रख दे 15-20 मिनट के लिए। बैगन का छोटे छोटे टुकड़ा हम काट ले, पानी में हो। अगर पानी ना काटब तो बैगन काला पड़ जाओ, कड़वा लागत है। हमारी दाल भिगोए के लिए धुल के रख दे ही 15 मिनट के लिए, तब तक फूल जाए। तब तक हम बैगन काट ले। बैगन काटे के बाद एक रख दे ऐसे। और कुकर ले, कुकर में हम डाउ वह दाल जो रखे ओके दुगना पानी डाल दे। पानी के जौना डाले के बाद एमा कुछ मसाला डाल देबे। पानी दुगना डाले तो दाल बढ़िया बन जाए। बाद में गर्म पानी करके डाल देबे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाला अभी हम। और ये इस तरह दाल बनाई है आप, तो आप सब्जी भूल जाइए। ये चना के दाल का लगदावे खाई है। हमारा दाल पक गया है, देखा 3 सीटी आए गई से हम उतार ले। भिगोए से दाल जल्दी पक जाता है। अब हम एक का जो ना बैगनों काट ले, चलते बैगन का भून ले। बैगन का दाल में नहीं डाले, नहीं तो जो ना है वो गल जाता है। हम ले हींग आधा चम्मच और 1 चम्मच मेथी ले। बैगन में हम मेथी तड़का दी थी, आप जीरक देना चाहे तो आप जीरक दे दे। अब हम बैगन डाल दे जो हम काट के रखे रहे। बैगन का अच्छी तरह पकावे का है। बैगन को जल्दी पके के लिए हम तनिक नमक डाल दे, ऐसे जल्दी बैगन गल जाए, नहीं तो टाइम लागे। और दाल में बार नहीं उबाले रहे, नहीं तो बैगन मिक्स हो जाता दाल में। दिखाते ना कि कहाँ बैगन है और कहाँ दाल है, इसलिए हम दोनों चीज़ का अलग अलग पकाए। अब ये बैगन हमारे पक गया है, वही दाल वाली कटोरी में निकाल के रख लेते ही। और वही भगोना में हम फिर से 2 चम्मच तेल डाल दे ही। 5-7 कड़ी पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई डाल दे ही तड़का के लिए। एक अच्छी तरह भून लेबे। भुने के बाद हम एमा डूबे बारीक कटा हुआ प्याज रखे ही 2 ओका डाल दे प्याजों का। फिर जब तक एकदम बढ़िया से ना भुन जाए तब तक भुने का है। प्याज डाले के बाद करो भी चीज़ जल्दी पकाने के लिए ओमा हम अगर नमक डाल देते हैं तो जल्दी पक जाता है। प्याज हमारा थोड़ा सा पक गया है ना, हम लहसुन और हरी मिर्ची कूट के रखे रहे ओका डाल दे ही। सबका अच्छी तरह मिक्स कर लेबे और 2-3 मिनट तक पका लेबे। जब लागे कि हमारे लहसुन हरी मिर्ची प्याज सब पक गया है, फिर एमा मसाला डालबे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालत ही, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल। लाल मिर्च पाउडर डाले के बाद एक अच्छी तरह भून लेबे। और हम मसाला कुछ भी नहीं डाले ही, एकदम सिंपल तरीके से घर में सामान रहा तो वही बनावत है, लेकिन बहुत ही टेस्टी दाल बने। जब मसाला तनी के पक जाए तब एमा हम 4 टमाटर का पीस ले ही। जितना खट्टा रहे उतना ही बढ़िया दाल बने। चाहे तो आप 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें, उससे और टेस्ट अच्छा बन जाए। टमाटर हम डाल के बढ़िया सा पकाए ले ही। देखा था हम मसाला एकदम बढ़िया पक गया है। अब हम एमा धनिया पत्ता डाल दे ही, थोड़े से बाद में डाल दे जब उतारे लगब तब। पहले थोड़े से डाल दे यहो बढ़िया से पक जाए। फिर दाल और जब हम बैगन को उबाल के रखे रहे ओका डाल दे ही और अच्छी तरह मिला लेबे। मिलाए के बाद मसाला थोड़ा सा दलिया में पक जाए तब एमा हम पानी डालबे। पानी आपको गर्म डाले का, ठंडा अगर डाली है तो ओकर टेस्ट खराब हो जाता दाल में। दाल में पानी बढ़ावे के लिए हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया दाल बनत है। हम पानी एकदम गर्म हो रहा है तो डाल दे ही। आपको अगर गाढ़ा पसंद है तो पानी कम डालें, और ज़्यादा पतला पसंद है तो पानी ज़्यादा डालें। बढ़िया से चलाए दें, 2-3 मिनट तक कुक कर लें। हमारा दाल एकदम बढ़िया सा पक गया है, देख लिया। एक उबाल आवे के बाद एक तुरंत बंद कर दे का है। हम डाल दे 1 टमाटर काट के छोटे छोटे टुकड़ा में और 1-2 मिर्ची डाल दे हरी मिर्च। ऐसे बहुत ही टेस्टी दाल बना था। अगर हमारे चैनल आपका अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ली हैं। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दे ही। बस तैयार है। आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी दाल बना था। एक ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।